चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट मैटर चल रहा है कि बच्चों को एक्सपोज करना इन सब चीज़ों से। तो इस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन सब आ रहे हैं। मेट्रोज़ में तो बहुत ज़्यादा है, बॉम्बेज़ में भी है। जैसे कि आप कुछ गेम्स खेलते हैं पबजी और ये सब, जिस पे तो उससे भी एब्यूज़ के जैसा कहेंगे कि बच्चों को मतलब उस लेवल पे ले जाना जहाँ पे वो अपनी, क्योंकि उनकी मानसिक इतनी विकसित तो होती नहीं है, तो आप उसके माइंड से खेलना, उसको भी आप चाइल्ड एब्यूज़ पे कवर कर सकते हैं। मुश्किल होता है जिनके 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो हैं इस तरीके की फैमिलीज़, तो वो लोग बच्चों पे कमांड नहीं कर पाते। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रग्स और नशीली चीज़ें, बहुत तरीक़ों का सेवन। तो ये भी आप उस तरफ अगर बच्चों को कोई अगर ले जाता है या मोड़ रहा हो, उनकी आदत है जहाँ पे उनको रखा जाता है, तो जिनके माँ-बाप हैं जो अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उन लोगों के लाइफ में एक ब्रेक हो जाता है क्योंकि अंदर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप बच्चों का जेल अगर रख रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम टीचर्स, अच्छे फैसिलिटीज़ आपको रखनी चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील, कि वहाँ का भी बच्चा निकल सकता है पढ़ के। बहुतों के अंदर, क्योंकि मैंने विज़िट किया है उस तरीके की जेल को, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे मेंटालिटी को कि बहुत वो लोग अपने आप में गिल्ट फीलिंग हो जाती है उन्हें कि अब बाहर निकल, और उनका कॉन्फिडेंस और लो किया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है वहाँ पे कि अब तुम्हारी दुनिया ख़राब हो चुकी है, तो इस तरीके से ही करो तभी तुम हमारे बात पे रहोगे। तो यहाँ पे वो जो काउंसलिंग जिसको कहते हैं, वो बहुत नेगेटिव काउंसलिंग होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। वकील मंत्रा के नए एपिसोड में हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता मीनू कुमारी भी मौजूद हैं। हम जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्या आती है उसका समाधान ढूंढने निकले हैं। और जो बड़ी समस्या आजकल आ रही है कि मैम आजकल चाइल्ड एब्यूज़ का मामला ज़्यादा आ रहा है, क्या है ये? चाइल्ड एब्यूज़ एक माइनर कैटेगरी के बच्चों के साथ, गर्ल और बॉय दोनों ही के साथ की समस्या को चाइल्ड एब्यूज़ से जोड़ा जाता है। जैसे कि किसी माइनर बच्चों को उन्हें एक्सप्लॉइट करना मेंटली, फिज़िकली, सेक्सुअली, तो ये सारे एक्ट्स आपके चाइल्ड एब्यूज़ में आते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट मैटर चल रहा है कि बच्चों को एक्सपोज करना इन सब चीज़ों से। तो इस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन सब आ रहे हैं। मेट्रोज़ में तो बहुत ज़्यादा है, बॉम्बेज़ में भी है। जैसे कि आप कुछ गेम्स खेलते हैं पबजी और ये सब, जिस पे तो उससे भी एब्यूज़ के जैसा कहेंगे कि बच्चों को मतलब उस लेवल पे ले जाना जहाँ पे वो अपनी, क्योंकि उनकी मानसिक उतनी विकसित तो होती नहीं है, तो आप उसके माइंड से खेलना, उसको भी आप चाइल्ड एब्यूज़ में कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत माइन्यूटली हम लोगों को सेग्रीगेट करना होता है कि चाइल्ड एब्यूज़ होता क्या है। बहुत लोग सिर्फ सेक्सुअल एक्ट बच्चों के साथ जो हो रहा है उसी से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, ये वो सारा एक्ट जिसे एक बच्चा को एब्यूज़मेंट का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आप मोबाइल यूजेज़ में एक्सपोज कर देना, कंप्यूटर्स और ये सब ऑनलाइन चीज़ों से, जहाँ पे उनके मानसिक विकसित होने में और मानसिक एक्सप्लॉयटेशंस की तरफ वो चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को भी आप चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस इश्यूज़ है, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज से ही होता है, और इस स्टेज पे अगर उन्हें ब्लॉकेज हो जाती है, अगर वो कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत समस्या की बात होती है उनके आगे के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें फ्यूचर ऑफ सोसाइटी से जोड़ा जाता है। जी हाँ। तो इसके रोकथाम के लिए क्या है मैम, क्या प्रक्रिया है? जैसे कि गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मतलब कि एनजीओज़ के थ्रू, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू, चिल्ड्रंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट है, जुवेनाइल बोर्ड बना रखा है कि उन बच्चों को भी, अगर जैसे बच्चे अगर किसी अपराध से जुड़ जाते तो उनको बड़े मेल या फिर एडल्ट्स के साथ नहीं रखा जाता, उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट है, जुवेनाइल जेल है। तो वहाँ पे ताकि उनको एक कैटेगरी दी गई है। तो ये सारी प्रोटेक्शन तो हमारे पास है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होना
इसको बहुत रिफाइंड वे में इसको एग्जीक्यूट कराना, ये बहुत टफ़ है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है। वही एडुकेटेड क्लास जो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं वो थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और उनके साथ भी हो रही है, एडुकेटेड क्लास के साथ भी हो रही है। उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी में हर चीज़ पे कमांड रखना बहुत मुश्किल होता है। जिनके 2 3 4 बच्चे होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो हैं इस तरीके की फैमिलीज़, तो वो लोग बच्चों पे कमांड नहीं कर पाते। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रग्स और नशीली चीज़ें, बहुत तरीक़ों का सेवन, तो ये भी आप उस तरफ अगर बच्चों को कोई अगर ले जाता है या मोड़ रहा हो, उनकी आदत वैसे डेवलप करती है, वो भी चाइल्ड अब्यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास वेल पैटर्न्ड लॉ है, लेकिन यस अगेन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पा रही है। जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, पुलिस और बहुत सारे जो हमारे एजेंसीज़ हैं, वो लोग भी जो काम कर रहे हैं प्रॉपरली एक लेवल पे अपने कर पा रहे हैं, लेकिन फुल्ली जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के प्रोटेक्शन के तहत। जैसे अपने छोटे बच्चे को अपराध में संलिप्त बताया जिस तरह से, अगर कुछ बच्चे जो अपराध में संलिप्त होते हैं, तो जैसा आपने बताया कि जुवेनाइल कोर्ट में जाते हैं, इस तरह की जो समस्या होती है, क्या उन बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है या फिर किस तरह के उनके साथ बिहेव किया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी के लिए कहते हैं ना कि डीएम हमारी अथॉरिटी है, जहाँ पे बच्चों के जो कोर्ट्स हैं, सॉरी जो बच्चों के जेल हैं, उसका पूरा जुरिडिक्शन डीएम के हाथ में होता है। और यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, प्रोटेक्शंस ऑफिसर्स, CDPOs, तो ये सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, सुपरवाइजरिंग अथॉरिटीज़ में होते हैं। लेकिन बहुत कमी है, क्योंकि हम लोग जब जुवेनाइल कोर्ट जाते हैं और जुवेनाइल जेल्स जाते हैं, रिमांड होम, आफ्टर केयर होम, ये सब में उनके साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देनी होती है, यहाँ पे प्रॉपर एक मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जो उनका एज का एसेस करना, उनके अंदर किस तरह की काउंसलिंग करना उन लोगों का, तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ों की काफ़ी कमी है। और जिसकी वजह से बच्चे या तो वहाँ पे उनका केयर नहीं हो पाता, और वहाँ पे उन लोगों की कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी होती है। और या तो कुछ लोग बहुत कोर्ट में नहीं, जेल में जो बच्चे जो जेल में हैं, और जो जिनके अंदर बहुत हुनर है, वो हुनर दब जाता है, उनको वो एक्सपोज़र नहीं दिया जाता कि अगर ये कैटेगरी का बच्चा है, अगर ये गाना अच्छा गा रहा है या ब्यूटिशियन कोर्स अच्छा कर रहा है, तो उसको उस तरफ रुझान के लिए कोई हमारे पास कुछ हो। जैसे कि एक टाइम था जब कुछ हमारे किरण बेदी जो IPS ऑफिसर, उन्होंने जेल में वुमेन के लिए काफ़ी रिफॉर्म किया था, तो उस तरीके की स्पिरिट की ज़रूरत है कि कुछ लोगों को ऐसे आगे बढ़ के उनके लिए कुछ करें। तो हमारा सिस्टम अपने आप में कहते हैं ना कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट करता है, और इन बच्चों के लिए उस तरीके का कुछ हो नहीं पाता। तो हमारे यहाँ चाइल्ड इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके केयर के लिए। तो मैम ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जैसे अपना जो सज़ा काट के निकलते हैं, तो वो लोग और अपराधी बन के निकले, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, इस तरीके की भी सिचुएशन, जो लड़कों का जेल है जहाँ पे उनको रखा जाता है, तो जिनके माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उन लोगों के लाइफ में एक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अंदर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप बच्चों का जेल अगर रख रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम टीचर्स, अच्छे फैसिलिटीज़ आपको रखनी चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कि वहाँ का भी बच्चा निकल सकता है पढ़ के। बहुतों के अंदर, क्योंकि मैंने विज़िट किया है उस तरीके की जेल को, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर मेंटालिटी को कि बहुत वो लोग अपने आप में गिल्ट फीलिंग हो जाती है उन्हें कि अब बाहर निकल, और उनका कॉन्फिडेंस और लो किया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है वहाँ पे कि अब तुम्हारी दुनिया ख़राब हो चुकी है, तो इस तरीके से ही करो, तभी तुम हमारे बात पे रहोगे। तो यहाँ पे वो जो काउंसलिंग जिसको कहते हैं, वो बहुत नेगेटिव काउंसलिंग होती है, बहुत पॉजिटिव वे में नहीं होता कि अब तुम यहाँ, ये तुम्हारा एक गलती था, अब चलो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम यहाँ से बन के निकलोगे, तुम्हारी पिछली हिस्ट्री सब भूल जाएंगे, आगे देखेंगे। तो ये जो पॉजिटिवनेस होता है, वो पॉजिटिवनेस की बहुत कमी है यहाँ पे। उन लोगों को एकदम बिल्कुल ग्लानिन फील कराया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो हैं।
उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगी मैम? क्या मैसेज जाएगा जो बच्चे इस तरह के अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे अवेयर होना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए ताकि ये अपराध में संलिप्त ना हो? अ, देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत है कि एक एक रिफाइंड वे में उनका काउंसलिंग हो, अच्छे लोगों के साथ उनका इंटरेक्शंस हो। वहाँ पे विज़िट करते हैं, जैसे कि मैं ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं बात कर रही थी, तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। तो वो लोग बोला है कि हम लोग टाइम टू टाइम अच्छे मतलब कि लोगों के साथ इंटरेक्शंस कराते हैं, उनका ये करते हैं, लेकिन वो बहुत ही मतलब कि कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो जैसे कि जल्दी जल्दी अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर, प्रोफेसर्स, टीचर्स, अच्छे अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट, उनको लगे मुझे ऐसा बनना है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये लेडी पुलिस आ रही है, तो एक इनकरेजमेंट होता है। तो ये सब टास्क कहाँ हैं उन लोगों के? यहाँ पे तो बस है कि बस एक गाना गा देना है, कल्चर्स कुछ कर देना है, वो आए उनको ये कर दो, भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है, आओ तुम इससे मिलो, एक छोटा सा मतलब कि बस उस तरीके का इंटरेक्शंस होता है। तो ये सब चीज़ों को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के लोग को वहाँ पे इंटरेक्शंस किया जाए, क्योंकि इन पे स्पेशल केयर्स देने हैं, क्योंकि ये आपका वीक चाइल्ड सेक्शन है। जो बच्चे बाहर हैं जिनके पास केयर है, पे आपको स्पेशल केयर देना है। यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट निकाल सकते हैं। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मीनू कुमारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा और समझाया भी है, क्योंकि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं, यूँ कह ले चाइल्ड अब्यूज़ की बातें जो जैसा बताई हैं, अगर वो किसी तरह के अपराध में संलिप्त होते हैं और वो गुनाह साबित हो जाता है, तो फिर आपको कोर्ट के चक्कर के साथ साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है और उसके बाद आपका कैरियर स्पॉइल्ड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए माँ बाप को ज़रूरत है कि अपने बच्चे को सही लोगों से मिलवाए, सही जानकारी दे, अच्छे सिचुएशन में रखे, ताकि बच्चे का दिमाग डेवलप हो और जो गलत संगति में जाने से वो पहले बच जाए। तो इस तरह के हादसा से बचाने के लिए माँ बाप को खास तौर पे ज़रूरत है और सोसाइटी को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो गलत राह पर जा रहे हैं वो नहीं जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कसे के साथ। पटना से गीता सिंह रिपोर्ट।